कसूर में पिछले इस 11वीं शरीफ के एक प्रोग्राम पे तकरीर कर रहा था, तो मैंने तकरीर की, एक मस्जिद से रुका आया, मौलवी साहब ने लिख के भेजा। उन्होंने कहा जी ये मौलवी जो तकरीर कर रहा है इसे कहो कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 12 साल का डूबा हुआ बेड़ा गौस पाक तरा दी। इसको कहो सीधी सीधी तकरीर कर, ऐसी रिवायात बयान न कर। मस्जिद अहले हदीसों की थी, लुक्का जो कारी लेके आया उसने मुझे दिया, मैंने पढ़ा। पढ़कर मैंने दौरान तकरीरी कहा, मैंने कहा वो तो गौस पाक थे, बड़ी शान वाले। वो 12 साल का डूबा हुआ तरा सकते हैं। मैं गौस पाक का अदना सा फकीर हूं, पूरे कसूर के वाबी एक बेड़े में बैठ के डूब जाओ, मैं तुम्हें तरा के दिखाता हूं। गौस पाक का फकीर जो हुआ, एक बंदा बिचों मेरी टंग दबा के कहता खैर है तरा लोगे। मैं क्या पहले डुबन दे तराना के नवे। इनका गन तो खत्म होने दे, जो गौस पाक को भोगते हैं इनको एक बार डूबने तो दो, फिर किसने तराने हैं। वो जो गौस पाक ने तराए हैं वो तो गौस के मलंग थे ना। गौस के मलंग तो फिर डूबते ही नहीं, अगर डूबे तो गौस खुद ही तरा लेता है। हाँ, जिस तरह एक बंदा पे जावे, एक अगों बंदा मिलिया, उन्हें क्या तुसी या अली मदद कहते हो, या अली मदद कहते हो, अली तुम्हारी मदद करदा है? हाँ जी करदा है। आखे जे अली मदद करदा है तो फिर मैं अली दा बेअदब हाँ, मेरी लत बन के दिखावे, मेरी बला अली नू मेरी लत बन के दिखावे। वो भी मलंग सी, मलंगा के हाथ में मुतैर जा नहीं होंदा सोटा, उन्हें मार के उसकी लत तोड़ दी। उन्हें क्या इहो जिहा कम्मां वास्ते असीं अली नूं नहीं बुलाते, मलंग भी कर लेंदे ने। अली को हम उस दिन बुलाते हैं जिस दिन कोई खैबर तोड़ना होता है, जिस दिन किसी खैबर का दरवाजा उलटना हो, फिर हम अली को बुलाते हैं। ये छोटे छोटे काम तो अली के मलंग भी कर लेते हैं। तो गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को 12 साल का डूबा बेड़ा तराने के लिए बुलाते हैं। छोटे छोटे बेड़े थे असी आप भी तार लेने हैं।